नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत है। और आज के हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लगभग अपने जो 2 चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्रमबद्धता से हमने 2 चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था विद्युत विभव। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले कल की क्लास में हमने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी, और ये हमने बताया था कि जब ये देखो हमने आवेश दर्शाया था, इस आवेश को बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए से बी तक लेके गए थे हम। तो जब आवेश को अपनी एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन हमने यहाँ दर्शा दिया था। ठीक है, तो ये ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि कार्य ऊर्जा का रूप होता है और ये कार्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ हमने पढ़ लिया था कल, और इस प्रकार हमने इस डेफिनेशन को बताया था कि जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है और उस आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में। ठीक है, और अगर कार्य के पदों में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो हम लोगों ने ऊर्जा के पद में लिखा था। अगर इसमें कार्य की वैल्यू रख दूं तो डेल यू माइनस क्यू के डब्लू के बराबर रख दिया मैंने, डेल यू माइनस डब्लू के बराबर रख दिया, क्योंकि ये मैंने बताया था ना विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार परिभाषा दी थी हमने कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर हमने विद्युत विभव की परिभाषा दी, और उसमें इसमें अंतर इतना ही है कि विभव के लिए आपको बिंदु को अनंत से उठा के लाना पड़ेगा। यानी जो हमने बिंदु ए माना था उसको मैंने अनंत का दर्जा दे दिया कि वो बिंदु अनंत पर है। तो अनंत से जब किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाया जाता है वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा, ये कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है, इस प्लस माइनस के चिन्ह में यही बात प्रकट होती है कि एक तो आवेश किस प्रकृति का है और विद्युत क्षेत्र के अपोजिट लाया जा रहा है, उसके आधार पर ये प्लस माइनस के चिन्ह का निर्धारण हम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये चीज़ भी पढ़ी हमने कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। आगे बात सुनिए, विद्युत विभव क्या होगी? एक अदिश राशि होगी, क्योंकि कार्य और आवेश दोनों अदिश राशियाँ हैं, तो विद्युत विभव भी क्या होगी? एक अदिश राशि होगी। ये इसका मात्रक पढ़ लिया हमने, जूल बटे कूलाम, जिसको वोल्ट भी कहते हैं ऐसा पत्ती में, और 1 वोल्ट की परिभाषा भी हमने दी थी। ठीक है, ये इस प्रकार हम परिभाषा बना सकते हैं। ये परिभाषा किसकी होगी? 1 वोल्ट की परिभाषा बन जाएगी। और उसके बाद आपने ये बताया था विमा इसकी निकाल दी थी, जूल बटे कूलाम के आधार पर विमा निकाल दी। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी आपने यहाँ पर चर्चा की थी। इस प्रकार हम विद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मैंने व्यापक रूप ये लिख दिया, V बराबर W बटे Q, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना। ठीक है, ये अपना टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, एकदम सिंपल सी कंडीशन है। इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा ही डेरिवेशन है, मैं अपने अनुसार कोई अपनी इच्छा से, ठीक है, एक असमान विद्युत क्षेत्र की कल्पना कर लेता हूँ। असमान विद्युत क्षेत्र ऐसा जिसका मतलब
जिसकी वैल्यू प्रत्येक बिंदु पर लगातार बदलती जाती है, वो असमान विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, और जो बल रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होगी। इस प्रकार का कोई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मर्जी से यहाँ पर आपके सामने रख दिया। ठीक है, ये जैसे कोई असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये इसकी फील्ड लाइन है। तो इस पर प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा और इसका मान निश्चित नहीं है, लगातार बदलता रहेगा। असमान विद्युत क्षेत्र है ये। और इस विद्युत क्षेत्र में मैं आपसे ये कह देता हूँ कि मेरे पास कोई परीक्षण आवेश है, मेरे पास अपना एक परीक्षण आवेश लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अपने को संबंध निकालना है, वो संबंध निकालना है विद्युत क्षेत्र और विभव। भाई मतलब ये इस टॉपिक का कि विद्युत क्षेत्र आपके पास है तो आप विद्युत विभव कैसे निकालोगे। ठीक है, तो विभव निकालने के लिए अपने को एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ वो अपना परीक्षण आवेश जो है ना वो Q नोट है। परीक्षण आवेश क्या है अपना? Q नोट है। ये Q नोट अपना परीक्षण आवेश है। ठीक है, धनात्मक चार्ज मैंने इसको ले लिया। आगे बात समझ में? अब ये जो Q नोट आवेश है, ये मैं कह दूं कि इस प्रकार बिंदु A से चलता हुआ वक्राकार पथ पर बिंदु B तक आता है। A से चलता हुआ कहाँ तक आता है? बिंदु B तक आता है। इस प्रकार ये वक्राकार पथ का अनुसरण करता है और किसी कंडीशन में ये अपना आवेश यहाँ पर स्थित है। मान लो ये Q नोट है और A से कहाँ जा रहा है? ये बिंदु B तक जा रहा है। ये इसका पथ है, वक्राकार पथ है। ठीक है, तो अपने को पता है कि इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। ये तो अपने कन्फर्म है। ये इसकी दिशा है, यानी इसका जो विस्थापन हो रहा है ये उसकी दिशा है। इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में इसका विस्थापन हो रहा है, इस दिशा में ये गति कर रहा है। ठीक है, और आवेश पे जो बल लगेगा, जो आवेश पे बल लग रहा है वो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने का प्रयास करेगा। तो इस बिंदु पर एक निश्चित विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो बात मेरी? क्योंकि मैं इस एक निश्चित बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। तो सपोज करो मैंने कह दिया कि इस निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अगर ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर बल भी इस साइड में ही होगा। F बराबर Q नोट E, क्योंकि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। बोलो ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ठीक है, किसी क्षण इस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में मैंने मान लिया है, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र है, तो इस पर बल भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, और इस पोजीशन पे ये जो कण यहाँ से जो मैंने पोजीशन मानी है, इस कंडीशन में मैं कह देता हूँ इसका जो विस्थापन है, जो अल्प कंडीशन मैंने मानी है, वो विस्थापन मैं कह देता हूँ dl वेक्टर है, क्योंकि विस्थापन ही तो हो रहा है A से B तक। तो एक छोटे से टुकड़े, एक छोटे से विस्थापन की चर्चा कर रहा हूँ मैं, dl वेक्टर की चर्चा कर रहा हूँ। और इस dl वेक्टर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये बल भी कितना लगेगा? F बराबर QE लगेगा। और इस कंडीशन में ये कहता हूँ कि इस E वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। समझ में आ रही बात मेरी? E वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इस प्रकार आप A से B का ये जो पथ आपको दिखाई दे रहा है, मैंने रेड पेन से दर्शाया है, इस पथ पर आप थोड़ा समझना। देखो बच्चों, ये चीज़ें, ये टॉपिक थोड़े नए हैं। ठीक है आसान, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बार बार अपने इस लेक्चर होता है उस क्लास में हमेशा कहता हूँ कि आप टॉपिक को बार बार देखें। ठीक है, नए पॉइंट हैं। आप कक्षा 11 से मतलब कक्षा 12 में प्रवेश किए हो तो अचानक ये टॉपिक सामने आते हैं, तो कई बार बच्चे ये कहते हैं सर हार्ड लगते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दो बार इनको देखना जरूरी है। मेन चीज़ इनके जो डायरेक्शन है, ये एंगल वगैरह, ये सारी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो छोटी से छोटी बात अपनों को कन्फर्म होनी बहुत आवश्यक है। और विशेष करके, और उन बच्चों के लिए भी विशेष करके मौका है जो बच्चे बायो के बच्चे हैं, पेपर उनके ख़त्म हो चुके हैं, अब वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।
तो उनके पास भी इतना सुनहरा मौका है कि घर पे रहते हुए पूरे फिजिक्स का सिलेबस है वो लगभग कवर करने का उनके पास एक बहुत बढ़िया चांस है। तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं वो बच्चे भी, ठीक है। तो बच्चों आप ये चीज़ एक बार समझो इनको तसल्ली से, ठीक है। मैं दोबारा चर्चा करता हूँ। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया है जो आपको दिख रहा है, असमान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र, यानी इस प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग है, ठीक है। वो असमान विद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ दर्शा रखा है। और असमान विद्युत क्षेत्र की जो फील्ड लाइन है वो भी अनियमित रूप से होती है। और इस असमान विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश है वो बिंदु ए से बी तक अनुसरण कर रहा है इस पथ का, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है। फिर मैंने ये विस्थापित हो रहा है तो मैंने छोटे से विस्थापन की चर्चा कर दी। एक निश्चित बिंदु पर कह दिया कि यहाँ पर विस्थापन dl है। तो इस बिंदु पर मैं जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में कह रहा हूँ ये है ई वेक्टर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इस पे ई वेक्टर मान ली इसके अकॉर्डिंग कि इस दिशा में इसकी डायरेक्शन ई वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है ई वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का कोण है। किसके बीच का कोण है? ई वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। तो इस पे बल लग रहा है कितना? F बराबर क्यू नोट ई। ये बल भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बल लग रहा है तो बल लग रहा है तो आवेश पर धक्का लगेगा और आवेश विस्थापित हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, आवेश विस्थापित हो रहा है इस रास्ते के अकॉर्डिंग, बल लग रहा है इधर। तो देखो यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी बात समझने की कोशिश करना एक बार। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इस पे बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन होना है इस दिशा में। तो हमें कार्य करना पड़ेगा क्योंकि ये आवेश को इधर खींचने का प्रयास करेगा, ठीक है, बल के अकॉर्डिंग। हमें कार्य ये विस्थापित होना चाह रहा है इस रास्ते के अनुसार, ये मैंने लाल पेन से दर्शा रखा है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ कार्य होगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। क्या मैं लाइन लिख रहा हूँ कि अल्पांश डीएल के लिए, अल्पांश डीएल के लिए विद्युत बल द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य, वही बल यही लग रहा है और इसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो अल्पांश डीएल कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। तो अल्पांश पे काम हो रहा है तो डीडब्ल्यू लिखूंगा इसको। और क्या होता है? बल इंटू विस्थापन डीएल। हम जानते हैं कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब बल की वैल्यू कितनी है? क्यू नोट ई वेक्टर। तो ई डॉट डीएल लिख सकता हूँ वैसे, नहीं समझे क्या बात मेरी? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट डीएल लिख सकते हैं, ठीक है। और ई डॉट डीएल को सरल करोगे तो क्या आएगा? ई डीएल कोस थीटा आता है। तो थीटा क्या चीज़ है? थीटा मैंने बताया था ना यहाँ पर, थीटा क्या चीज़ है? थीटा ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो ये कार्य हो गया, ठीक है, क्यू नोट ई डॉट डीएल। अब ये जो काम हुआ है ये कार्य एक अल्पांश पर हुआ है। मैं कहाँ से कहाँ तक आना चाहता हूँ? ए से बी तक। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, इस कारण बिंदु ए से बी तक, ए से बी तक जाने में आवेश पर किया गया कुल कार्य, W लिख दो इसको। और आपको समाकलन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक? A से B तक, Q नोट E डॉट DL लिख सकते हैं ऐसा। और आप चाहो तो Q नोट परीक्षण आवेश से बाहर ले लो, A से B, ये टोटल कार्य आ गया E डॉट DL, ठीक है। अब हमें विभव निकालना है। तो विभव निकालने से पहले दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकाल लो। और विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है?
विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ी थी। विभवांतर की परिभाषा से क्या आता है, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस डब्लू बटे क्यू नॉट। याद है क्या, कल की क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी। तो विभवांतर देखूं तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल, डब्लू की जगह वैल्यू रख दूं, माइनस पड़ा है, क्यू नॉट ए से बी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल आ गया माइनस ए से बी ई डॉट डी एल। ठीक है, ये चीज़ आ गई, विभवांतर आ चुका है। आई बात समझ में। और यहाँ पर एक नई चीज़ और भी आ रही है, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आ गया। ठीक है, ए से बी के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर आपको ये एक नई चीज़ बता देता हूँ कि ई डॉट डी एल नज़र आ रहा होगा, ए से बी तो ये लिमिट्स है, एक समाकलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समाकलन किसका हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का हो रहा है, वो भी एक अल्पांश के सापेक्ष। ठीक है, डी एल, तो इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। इसे क्या कहते हैं, याद रखना, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं इसे। ठीक है, एक नई चीज है, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है, उस रेखा समाकलन का ऋणात्मक मान, रेखा समाकलन का ऋणात्मक मान दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, हमें अगर विभव निकालना हो तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि यदि बिंदु ए अनंत पर है, बताया था ना, बिंदु ए कहाँ है, अनंत परमाणु, तो वी ए का मान 0 होगा। अनंत पर विभव, ऊर्जा, इनके मान 0 होते हैं। तो मेरी कंडीशन ये बन जाएगी वी बी माइनस 0। ठीक है, माइन इज इक्वल माइनस, ए की जगह इनफाइनाइट हो गया, बी की जगह बी ई डॉट डी एल। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी बी बराबर वी भी लिख सकते हैं, अनंत से लेकर बी ई डॉट डी एल। इस प्रकार आप किसी बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको v लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो अनंत पे गया, तो फिर वी बी बराबर v लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अनंत से b वो पोजीशन है जहाँ तक आप अनंत से लाना चाहते हो। जैसे a बिंदु को मैंने अनंत पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो अनंत से कहाँ लाना चाहते हो, वो बिंदु b हो जाएगा। ठीक है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। इस प्रकार हमें विद्युत क्षेत्र में विभव निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, आपको आगे ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ में लेना पड़ेगा पूरे पाठ में। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी करवाऊंगा अभी आपको, वो टॉपिक भी अपनी इस चैप्टर का अगला टॉपिक भी है कि आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र मिलेगा, उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की सहायता से आप विभव का मान निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, अब वो बिंदु बी वो सीमा होगी, बिंदु बी वो सीमा होगी जहाँ पर आप आवेश को अनंत से लाकर रखना चाहते हो। समझ में आ गई बात मेरी। ये हमने असमान विद्युत क्षेत्र में पढ़ा। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो भी यही डेरिवेशन हम यूज़ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना यही रिजल्ट आ जाएगा कहाँ तक आप लाना चाहते हो। जैसे मैं आपके सामने एक टॉपिक रख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना है इसमें। देखिए बच्चों, टॉपिक आसान है, लेकिन एक बार पढ़ते हैं और फिर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं वही तरीका आपके सामने रखूंगा, आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा, आसानी से मतलब आपके समझ में आ जाए ऐसे मैं टॉपिक रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और मैं एक अपने तरीके से लेके चल रहा हूँ, मैं किसी विशेष मेथड पर काम नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे मेथड पे काम कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से ये टॉपिक पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर देखना आप लोग, क्या हमने पढ़ा है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अब देखो हम इस फॉर्मूले को यूज़ में करके देखें कि वास्तव में इस सूत्र की सहायता से हम विभव निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक कंडीशन रख देता हूँ, एक टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। अब हमने पढ़ा है एक पॉइंट चार्ज होता है, एक बिंदु पर आवेश पढ़ा है। ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ा है, पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा है,
बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, आज मुझे विद्युत विभव निकालना है उसी चार्ज का। समझ गए बात मेरी। अब मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है, ये चार्ज पड़ा है, ठीक है, इस चार्ज का मान Q है। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों ओर, इस प्रकार जैसे मैंने ये फील्ड लाइन बना दी इसकी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने यहाँ पर बाहर की ओर, हो गया कि नहीं हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये चारों ओर। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पढ़ा है, याद है क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है तो। बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ी हमने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। कितनी दूरी पर पढ़ी हमने ये, R दूरी पर। कितनी दूरी पर पढ़ी है, R दूरी पर। तो मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ कि सपोज हमारा जो बिंदु P है ना वो यहाँ है, ये लो, ये बिंदु P ले लिया मैंने, दिख रहा है, मैंने लाल पेन से दर्शाया है। और ये बिंदु P यहाँ सेंटर से या सॉरी इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो इस चार्ज का R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है, ये हम दर्शा चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर। ये चीज़ हम आसानी से क्लियर कर चुके हैं, समझ में आ गई बात मेरी। अब आपको करना क्या है, अब मैं इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब इस विद्युत क्षेत्र की सहायता से इस बिंदु पर, ये बिंदु P हो गया निश्चित दूरी पर, कितनी दूरी पर है ये, R दूरी पर, इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना चाहता हूँ। समझ गए बात मेरी। इस बिंदु P पर क्या निकालना चाहता हूँ मैं, विद्युत विभव निकालूंगा, ठीक है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए तो इस बिंदु P पर कितनी दूरी पर है ये, R दूरी पर, इस बिंदु P पर विद्युत विभव मुझे निकालना है, ठीक है। तो विभव की परिभाषा क्या कहती है, एक बार इस डायग्राम में आए कि आप एक निश्चित बिंदु पर विभव निकाल रहे हो, मतलब हमारा बिंदु ये परमानेंट हो चुका है। अब आप एक परीक्षण चार्ज लोगे, वो परीक्षण चार्ज आपको अनंत से लेके आना है, ये अपना परीक्षण चार्ज है, ठीक है। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, अनंत से। अब इसको अनंत से क्यों लेके आए, क्योंकि मैंने एक बिंदु परमानेंट कर दिया, मुझे किसी एक बिंदु पर विभव निकालना है, इसलिए एक बिंदु पर विभव निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट को अनंत पे ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम में बताया था ना आपको, बिंदु A को कहाँ ले जाऊँ मैं, अनंत पर, और बिंदु B एक निश्चित बिंदु हो गया, तो यहाँ बिंदु B की जगह तो हमारा पॉइंट P हो गया, और ये अनंत पर कंडीशन होगी। तो मैं अनंत से इस चार्ज को यहाँ लेके आ रहा हूँ, इस बिंदु P पर लेके आ रहा हूँ अनंत से, ठीक है। तो मुझे काम करना पड़ेगा, और काम जब यहाँ होगा तो वो कार्य और आवेश का अनुपात ही विभव कहलाता है। तो या तो आप इस डेरिवेशन को पूर्ण रूप से वैसे कर सकते हो, कार्य का मान निकाल कर फिर दोबारा जैसे हमने शुरुआत में किया था वैसे निकालो, या फिर आप डायरेक्ट, आपके पास फॉर्मूला है V बराबर, मैंने निकलवाया था आपको, वो इसीलिए निकलवाया था, V बराबर किसी बिंदु पर विभव माइनस अनंत से B वो पॉइंट E डॉट DL होता है, या जो हम विस्थापन लेते हैं वो हम दूरी लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस अनंत, और B बिंदु यहाँ तक लाना है ना अपने को, B बिंदु अपना ये हो गया, इसे ही तो मानना है हमने बिंदु B, ठीक है। और एक बिंदु अनंत पर है, तो ये बिंदु कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये बिंदु R दूरी तक है, कितनी दूरी तक है, R दूरी तक है। तो अनंत से R तक लाना है मेरे को, अनंत से R दूरी तक लाना है, अनंत से R दूरी तक मेरे को आवेश को लाके छोड़ना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर E डॉट DR,
ई डॉट ए, डी आर कह दो या डी एल कह दो। डी एल अल्पांश की लंबाई तो होती है, तो मैंने आर के रूप में लंबाई लिख रहा हूँ। तो मैं इसका जब इसको लेके आऊँगा तो डी आर अल्पांश, क्योंकि अब आप सब जानते हो कि जब मैं ये आवेश अनंत से आएगा तो इस पर धक्का लगेगा इस तरफ। सही बात है कि आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और मैं इसको इधर लाना चाहता हूँ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो मेरे को तो काम करना पड़ेगा। और मैंने इसमें काम करने के लिए इसको डी आर विस्थापित करके देखा। जैसे हमने डेरिवेशन निकाला था ना, सेम उसी प्रकार ये टॉपिक इसमें हम निकाल सकते हैं। तो डी एल की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पांश की लंबाई मैंने क्या लिखी है यहाँ पर, डी आर लिखिए। और यहाँ इस पॉइंट में मैंने क्या लिखी थी, इस पॉइंट में मैंने इसको डी एल से दर्शाया था। किससे दर्शाया था, डी एल। ये डी आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात मेरी। और वैसे ही देखो इसके विरुद्ध काम करना पड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया था। ठीक है, याद आ रहा है ये चीज़। तो सेम यही कंडीशन है। अब ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ में ले रहा हूँ। अब आप इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख दो, अनंत से लेकर आर 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। देखिए थोड़ा सा समझिए आप कंडीशन को, अगर आप पॉइंट क्लियर करोगे तभी टॉपिक समझ में आएंगे। और जो ये टॉपिक हैं इनको आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको बार बार देखें आप लोग, तभी ये पॉइंट क्लियर हो गए। और नए बच्चे पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने देखो फिलहाल यहाँ पर फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। ठीक है, आप चाहो तो जैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला था उसको यूज़ में लेकर, यानी यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप लोग विभव का मान निकाल सकते हो, उत्तर वही आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में मान रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अनंत से चार्ज को उठा रहा हूँ, अनंत से उठा रहा हूँ, तो बल लग रहा है इस पर बाहर की ओर। फिर मैं इसके अपोजिट ला रहा हूँ, कहाँ तक लाऊंगा, बिंदु P तक लाऊंगा। R दूरी तक ये बिंदु P है, वहाँ तक लाके रखना चाहता हूँ। जबकि धक्का कहाँ लग रहा है, इस पर बाहर की ओर, तो अपोजिट काम करना पड़ेगा। और अपोजिट काम करने का ये नतीजा मेरे माइनस नज़र आ रहा है पहले से ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, आर कैप डॉट डी आर है ना, आर कैप डॉट डी आर। आर कैप क्या है, एकांक सदिश। आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। समझ में आ रही है ये चीज़, आर कैप क्या चीज़ है, एकांक सदिश है। और एकांक, इस आर कैप की डायरेक्शन वही है जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब आर कैप की डायरेक्शन कौन सी है, जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर। इसका मतलब आर कैप बाहर की ओर है। क्लियर है। फिर ये डी आर है, ये क्या चीज़ है, डी आर दिख रहा है आपको, ये डी आर है। ये डी आर क्या है, अल्पांश, जिसमें हमने विस्थापित किया। अब हम विस्थापन इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो डी आर की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। समझ में आ गई बात मेरी। आर कैप की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है, और डी आर की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की ओर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब इसको सरल करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा डी आर। कितना रिजल्ट आएगा, अदिश गुणा है, इसको सरल करोगे, आर कैप का परिमाण, डी आर का परिमाण और कोस थीटा। अब थीटा इनके बीच में 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। 180 डिग्री आएगा, विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो डी आर वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू माइनस में आती है, वो माइनस हम यहाँ पहले यूज में ले चुके हैं, क्योंकि ये कार्य इसके क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है। समझ में आ गई बात मेरी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या बनी, माइनस अनंत से लेकर आर 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब एक चीज़ बाहर निकाल लो, कांस्टेंट Q/4πε0 बाहर निकाल दो, माइनस बाहर चल रहा है, अनंत से लेकर आर 1/r² डी आर बचा। अब 1/r² का समाकलन क्या होता है आर के रिस्पेक्ट में, इसका समाकलन होता है -1/r और अनंत से लेकर आर। ठीक है, और इसको माइनस को आप सोल्व कर सकते हो बाहर लाकर, ये तो प्लस बन जाएगा Q/4πε0 और इसकी लिमिट लगा दो 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये रिजल्ट आ जाएगा V = 1/4πε0 Q/r। ये आ जाएगा विद्युत विभव, और ये विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के क्या रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती वक्र कैसा होता है, इस प्रकार का होता है।
समझ में आ रही है चीज़। ये दूरी के क्या रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस प्रकार आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो ये होगा कि विद्युत क्षेत्र ये होगा 1/4πε0 KQ/r² लिख सकते हैं ना इसको, KQ/r²। और विभव क्या होगा, KQ/r, KQ/r। समझ में आ रही बात मेरी। विभव क्या आएगा, KQ/r आएगा। इस प्रकार हम ये विद्युत विभव निकाल सकते हैं। और विभव अदिश राशि है। अब धनावेश था तो धनावेश की वजह से विभव हमारा प्लस में आया, धनावेश की वजह से विभव प्लस में आया। अगर ऋणावेश है, अगर क्या आपके पास ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण जो विभव है उसका मान ये आएगा V बराबर 1/4πε0 -Q/r। ये ऋणावेश की वजह से आएगा, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसलिए प्लस आवेश है तो उत्तर धनात्मक आएगा, ऋणावेश है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। देखिए बच्चों, इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करना। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में ये चीज़ यूज़ में ली है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है। अगर आप इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को अगर शुरुआत से लेके आओगे ना, यानी अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा जो हमने निकाला है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ में ले लिया। समझ में आ गई बात मेरी। और इस फॉर्मूले को यूज़ में लेकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने लगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यूज़ में न लेकर अगर ऐसे निकालें कि ये आवेश है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आ रहा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आ रहा है, तो कार्य W बराबर F.dx या dr जो विस्थापन वो निकालना पड़ता है। ठीक है, अपोजिट कार्य तो माइनस में निकालेंगे। समझ में आ गई बात मेरी। विस्थापन निकाल के फिर F की जगह Q0E रखेंगे और Q0E रखकर उसमें सरल करेंगे। सरल करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो अपना यही आएगा जो विभव का आता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन है किस प्रकार करो वो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। r∩dr का मान किसके बराबर होगा, dr के बराबर होगा। डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है। समझ में आ गई बात मेरी। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, हम विस्थापित कहाँ कर रहे हैं, इसके अपोजिट कर रहे हैं। समझ गए बात मेरी। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं और ये विभव का अपने पास सूत्र आ जाएगा। विभव का आर के साथ ये संबंध भी आ सकता है और ऋणावेश के लिए विभव ये होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आएंगे, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से पूछें, मैं आपको जो भी उचित समाधान है वो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बच्चों, टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार टॉपिक देखें और क्लियर करने की कोशिश करें, तब जाके पॉइंट क्लियर होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे इस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं और किस प्रकार इसमें इसकी व्याख्या की गई है। वो चीज़ हमारे तभी समझ में आएगी जब हम वीडियो को पूरा देखेंगे और बार बार देखेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको टॉपिक सोल्व कराने में मदद करेगी। देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिनों में जब आप घर पे रह रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। तो प्रैक्टिस करते जाइए और इन टॉपिक को सोल्व करते जाइए। ठीक है, तो और बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अपने जो भी अपने फ्रेंड हैं उनको, अपने सब्जेक्ट से संबंधित है उनको, ठीक है, ताकि पूरा फ़ायदा उठा सके प्रत्येक बच्चा इस चीज़ का, और प्रत्येक बच्चा अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि प्रत्येक नए वीडियो का अपडेट उनको लगातार मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।